और वेट करना पड़े। तो मैंने थोड़ा सा पिया, मुझे लगा कि इन्होंने थोड़ा सा ऑयल डाला होगा, तो मैंने वो दूध जो था थोड़ा पिया, थोड़ा फिर इन्होंने बोला फिनिश कर लो फिनिश कर लो। फिर मैंने पूरा पी लिया, फिनिश कर लिया। और फिनिश करने के बाद मुझे ये बताते, ये देखो बॉटल दिखाई, ये देखो मैंने पूरी उसमें डाल दी थी। मैंने बोला शिट, अब क्या होगा? तो बोले कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने ही बोला था, अब जल्दी हो जाएगा बेबी। मैंने बोला ठीक है। फिर जैसे ही मैंने वो पिया था, जो मेरे पेन है वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, बहुत पेन हो रहा था मुझे। और मेरी पीठ जो है बहुत ज़्यादा दुख रही थी और मेरे आंसू आंसू टपक रहे थे, लेकिन मुझे समझा रहे थे कि थोड़ा और वेट कर लो। और मैं जहाँ जिस रूम में मुझे रखा गया था वहाँ पे 2-3 लेडीज़ और थी, वो भी मॉर्निंग से एडमिट हो चुकी, उनका भी उसी वही टाइम था। तो 9 मंथ चल रहा था, उनका भी कंप्लीट हो चुका था। तो उन्होंने जब मुझे देखा कि इन्होंने ऑयल ले लिया है और उनको पेन स्टार्ट हो चुका है, उनको भी पेन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हम भी ले लेते हैं तो हमारा भी पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने भी शायद लिया फिर। तो मतलब 3-4 हम लेडीज़ थे, तो उन तीनों में से सबसे पहले मतलब मुझे पेन मतलब ज़्यादा ज़ोर से मतलब पेन मेरे अच्छे से आने लग गए थे। तो फिर वो नर्सेस वगैरह बार बार चेक करने आ रही थी, तो बोले कि हाँ अभी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पेन तो आ रहे हैं अभी इनको। और उसके बाद क्या हुआ, हाँ तो पेन जैसे जैसे बढ़ रहे थे मैं उनको सहन ही नहीं कर पा रही थी और मैंने इनको बोल दिया था पहले ही दिन, मतलब 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था। और मॉर्निंग में भी जिस दिन मैं एडमिट हुई थी बोल दिया था, आप डॉक्टर से पहले ही मतलब क्लियर कर लेना कि नॉर्मल करना है या ऑपरेशन करना है, सी सेक्शन करना है। अगर नॉर्मल करना है तो मैं ठीक है, नॉर्मल के लिए अपन ट्राई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पूरे पेन जो है पूरा सहन कर लूँ और एंड टाइम पर वो बोले कि नहीं अभी हम नॉर्मल नहीं कर रहे हैं, सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो मुझे दोनों पेन सहन करने पड़ेंगे, नॉर्मल का भी और सी सेक्शन का भी। तो इन्होंने बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो नॉर्मल बोल रहे कि नॉर्मल हो जाएगा तो हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने मॉर्निंग से लेकर 8:30 तक मैंने पेन जो है सहन किए हैं। मॉर्निंग में मतलब 10:30 बजे तो 10:30 बजे तो उन्होंने एडमिट कर लिया था। फिर 12-12:30-1 बजे से मेरे को पेन धीरे 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 हो गए थे। तो मैंने बोला ठीक है अभी इतने मैंने पेन सहन किए तो हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी। तो मुझे ज़्यादा पेन हो रहे थे, तो फिर जो नर्सेस हैं उन्होंने मुझे लेबर रूम में जो है ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैं लेबर रूम में गई तो वहाँ पे मेरे पेन और ज़्यादा बढ़ रहे थे, मतलब मैं सहन ही नहीं कर पा रही थी, इतना मुझे पेन हो रहा था, इतना मुझे पेन हो रहा था। तो फिर लेबर रूम में तो ऐसा होता है कि आपके फैमिली मेम्बर में से किसी को अंदर नहीं आने देते हैं, उनका जो स्टाफ होता है नर्सेस का वही होते हैं। तो मुझे इतना पेन हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी है, मुझे अब सी सेक्शन ही करना है। तो फिर मैंने नर्सेस से रिक्वेस्ट की प्लीज़ आप एक बार मेरे हस्बैंड को अंदर बुला दो। तो बोले क्यों क्यों? मैंने बोला नहीं बुलाओ, आप 1 मिनट आप बुला दो, मुझे कुछ बात करनी है उनसे, क्योंकि हम अगर नर्सेस से बोलते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने बोले ठीक है। तो उन्होंने अंदर बुला दिया मेरे हस्बैंड को। तो मैं बहुत रो रही थी उस टाइम पे, मुझे पेन इतना हो रहा था कि मैं सहन ही नहीं कर पा रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ आप ना डॉक्टर को बोल दो कि मेरा सी सेक्शन ही कर ले, क्योंकि मुझे पेन अभी सहन नहीं हो रहा है और मैं नहीं कर पाऊँगी, तो सी सेक्शन के लिए बोल दो। तो मेरे हस्बैंड मुझे समझाने लगे कि नहीं आप मतलब इतनी देर से मॉर्निंग से अभी रात होने आई है, इतना पेन आपने सहन कर लिया है, थोड़ी देर की और बात है, मतलब 15-20 मिनट की और बात है, नॉर्मल हो जाएगा। क्यों सी सेक्शन करना जब नॉर्मल हो रहा है? तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि 15-20 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि मैं लेबर रूम में ही थी। तो मेरे हस्बैंड ने समझाया तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने इनकी बात मान ली कि कर लेते हैं नॉर्मल, अगर होता है तो होता है, कि हो ही रहा था। तो बोले ठीक है। फिर उस टाइम पे डॉक्टर नहीं थे, तो फिर नर्सेस वगैरह ने डॉक्टर को कॉल कर लिया था कि लेबर रूम में पेशेंट को लेके आ गए हैं, तो अभी आप आ जाइए। तो डॉक्टर भी 5-10 मिनट में आ गई थी। फिर इंटरनल जो चेकअप होता है वो मेरा, जब मैं एडमिट हुई थी मॉर्निंग में हॉस्पिटल, तब से बार बार वो जो नर्सेस हैं वहाँ की चेकअप किए जा रही थी। और लेबर रूम में आने के बाद भी वो 5-5 मिनट में चेक करते हैं कि क्या हुआ, बेबी की पोजीशन क्या है, कहाँ तक पहुँचा है, वो सब चेक करते रहते हैं। तो जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर जब आ गए थे तब उन्होंने भी इंटरनल चेकअप किया, बट मेरा जो वाटर ब्रेक है तब तक हुआ ही नहीं था। तो डॉक्टर आए तो उन्होंने खुद ही, उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट रहता है,
तो उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट से वाटर ब्रेक किया, तो उन्होंने देखा कि जो वाटर था मतलब वो जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं था, उसका कलर चेंज हो गया था। तो डॉक्टर को तो समझ में आ जाता है। तो उन्होंने फिर नर्सेस से पूछा कि इनके साथ कौन कौन आया हुआ है। तो नर्स ने बताया इनके हस्बैंड और इनकी मदर इन लॉ है साथ में। तो उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि इनकी मदर इन लॉ को अंदर बुलाओ। तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो अंदर आ गए। मुझे तो लग रहा था कुछ गड़बड़ है, वो बातें कर रहे थे तो मुझे समझ में आ गया था। तो उन्होंने मेरे मदर इन लॉ को दिखाया कि ये देखो, ये पानी मतलब वाटर ब्रेक किया है तो इसमें कलर चेंज हो गया है। कलर चेंज है इसका मतलब ये है कि बेबी जो है, बेबी ने अंदर पोटी कर ली है। तो अभी हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, इनका हमें सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला ठीक है, हमने तो आपको बोला था अगर सी सेक्शन होता है तो वो कलर नॉर्मल होता है, नॉर्मल करो। बट इतना पेन सहन करने के बाद भी अगर आप टाइम पे अभी बोलते हो सी सेक्शन करना पड़ेगा तो क्या कर सकते हैं। डॉक्टर ने बोला कि रिस्क है बेबी के लिए, इसलिए अगर आप बोलते हो कि हम थोड़ा और वेट कर ले तो हम कर लेंगे। लेकिन मेरी मदर इन लॉ को ऐसा लग रहा था कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। डॉक्टर ने बोल रहा था कि हो सकता है बेबी मुंह में पानी ले ले और उसको फिर आगे चल के प्रॉब्लम हो कुछ। तो फिर मेरे मदर इन लॉ ने कहा था ठीक है, आप रिस्क मत लो, आप सी सेक्शन कर लो। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इतना पेन सहन किया फिर भी अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, सी सेक्शन हो रहा है। मैंने बोला चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर उन्होंने उनका जो ऑपरेशन थिएटर रहता है फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे शिफ्ट किया नर्सेस वगैरह ने। और डॉक्टर जो थी मेरी, जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था पहले से, उनका जो भी मतलब अलग अलग जो डॉक्टर रहते हैं, एनेस्थीसिया देने वाले और चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उन सबको कॉल लगाया। वो तो सब पहले से ही रेडी रहते हैं, डॉक्टर तो बोल के रखते हैं। उनको सबको बता दिया होगा कि ये कंडीशन है तो आपको आना है। तो विदिन 5 मिनट्स सब डॉक्टर वहाँ पे आ गए। ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले जाया गया और मेरा जो पेन है वो तो बढ़ते जा रहा था, इतना पेन हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी फटाफट ये मेरा ऑपरेशन कर ले और मुझे पेन से राहत मिल जाए, ऐसा मुझे लग रहा था। तो वो अंदर जो है ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने मुझे लिटा दिया और कॉस्ट्यूम वगैरह, लेबर रूम में जब मुझे ले जाया गया था तभी मैंने कॉस्ट्यूम वगैरह सब चेंज कर ली थी। वही ऑपरेशन के टाइम पे भी वही कॉस्ट्यूम रहती है। तो वहाँ पे सब उनके जो भी फॉर्मेलिटी होती है अंदर उन्होंने सब कर लिया था। और मुझे इतना पेन हो रहा था तो मैं नर्सेस से बोल रही थी बार बार कि प्लीज़ जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। वो बोल रहे थे हाँ हाँ बस हो जाएगा, हो जाएगा। फिर सब डॉक्टर आ गए वहाँ पे और मेरे चारों तरफ डॉक्टर नर्सें मुझे दिख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं इतने सारे डॉक्टर क्यों आ गए हैं। मेरे डॉक्टर तो थी से, लेकिन 3-4 डॉक्टर और थे। तो उनमें से एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप बैठो। और मुझे इतना पेन हो रहा था कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। तो मैंने उनको बोला रुको, क्योंकि वो पेन ऐसा था 2-2 3-3 मिनट में आ रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला वेट करो, अभी 2 मिनट में भी फिर पेन आएगा। मतलब पेन रुकते ही मैंने बोला मैं बैठ जाऊँगी। तो पेन जैसे ही रुका मैंने बोला कि आप मुझे बिठा दो। तो उस नर्स ने मुझे बिठा दिया और जो डॉक्टर था उन्होंने पीठ पे वो जो एनेस्थीसिया रहता है वो मुझे दिया। लेकिन वो जब उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे इंजेक्शन दिया है और कब लगा मुझे पता ही नहीं चला। हो सकता है इसलिए नहीं पता चला क्योंकि मुझे पहले ही ऑलरेडी इतना पेन हो रहा था, तो उस इंजेक्शन का पेन ही मुझे नहीं पता चला। बहुत ही हल्का था, हल्का क्या मुझे पता ही नहीं चला, पेन ही नहीं लगा कि हाँ मुझे इंजेक्शन लगा है। फिर इंजेक्शन लगा कर उन्होंने मुझे लेटा दिया और फिर 3-4 मिनट के बाद जो मुझे पेन हो रहा था नॉर्मल डिलीवरी वाला, वो बिल्कुल चला गया। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि हो रहा है अभी पेन? तो मैंने बोला नहीं हो रहा है। बोला ठीक हो गया ना? मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे पैर की तरफ देखा और उन्होंने बोला कि आप अपने पैर को ऊपर नीचे करने की कोशिश करो। तो वो जो पैर है मेरे से ऊपर नीचे हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो एनेस्थीसिया दे दिया तो वो जो लोअर पार्ट रहता है बॉडी का वो पूरा सुन्न हो जाता है। एनेस्थीसिया जो रहता है वो उसी के लिए दिया जाता है कि आपका जो लोअर पार्ट है वो पूरा सा सुन्न हो जाए। तो फिर डॉक्टर ने चेक किया ऊपर नीचे करके मेरे पैर, तो उनको वो लगा कि हाँ कि अभी असर हो चुका है एनेस्थीसिया का। तो एनेस्थीसिया जो इंजेक्शन होता है उसका ऐसा होता है कि लोअर बॉडी पार्ट जो रहता है उसमें आपको कुछ फील नहीं होता है, वो जो भी करते हैं डॉक्टर। लेकिन आपको सब पता चलता है, जो भी डॉक्टर्स बातें वगैरह करते हैं वो सब आपको पता चलती है वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। फिर वो होने के बाद मेरे डॉक्टर आई, फिर उनका जो भी प्रोसेस रहता है ऑपरेशन का उन्होंने वो करना स्टार्ट किया। बट मैंने अपनी आईज़ जो है वो क्लोज़ करके रखी थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ देखूँ।
और डॉक्टर ने भी बोला था कि आप नीचे नहीं देखना, क्योंकि आप देखोगे तो हो सकता है कि जो पेशेंट है वो डर जाए। तो मैंने अपनी आईज़ जो है वो क्लोज़ कर रखी थी, और डॉक्टर जो है उन्होंने ऑपरेशन करना स्टार्ट कर लिया था। तो मुझे ऐसा मतलब फ़ील तो हो रहा था कि कुछ कुछ हो रहा है, मतलब कुछ तो कर रहे हैं, मतलब ऐसे गुदगुदी टाइप थोड़ा सा लग रहा था। फिर 2-3 डॉक्टर थे, फिर उन्होंने ट्राई किया और बेबी शायद निकल नहीं रहा था, ऊपर साइड थोड़ा सा फंसा हुआ था। तो फिर उन्होंने एक डॉक्टर को बोला कि आप ऊपर साइड से थोड़ा सा पुश करिए। तो उन्होंने ऐसे वो काउंट कर रहे थे 1 2 3 पुश, 1 2 3 पुश, 1 2 3 पुश, ऐसे उन्होंने 3 टाइम्स किया और बेबी जो है वो आ गया। और उसके रोने की आवाज़ मैंने सुनी तो मुझे फील हुआ कि हाँ बेबी आ गया, बेबी आ गया। उसकी आवाज़ सुनते ही मुझे पता चल गया कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, मुझे पता चल गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आवाज़ से पता चल गया था। और उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे आँख में जो है खुशी के आंसू आ गए, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई उसकी वॉइस सुन के। फिर उन्होंने मतलब जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट रहते हैं उन्होंने उनको दिया बेबी को, और बेबी को ले जाया गया बाहर। उनको मतलब बेबी को जो भी मतलब चेकअप वगैरह करते हैं, मतलब उन्होंने सब साफ़ वगैरह किया बेबी को, और वहाँ पे सब बेबी का चेकअप वगैरह हुआ कि बेबी ठीक है, मतलब सब चेक करते हैं ना कि बेबी ठीक है या नहीं है, रो रहा है कि नहीं रो रहा है। तो सब ठीक था। मुझे आवाज़ आ रही थी बाहर से, और बेबी के होते ही वहाँ पे वॉच लगी हुई थी वॉल पे, तो मैंने टाइम देख लिया कि बेबी किस टाइम पे हुआ। मुझे लगा कि पता नहीं डॉक्टर बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि इस टाइम पे हुआ है, तो मैंने पहले ही माइंड सेट कर रखा था बेबी होते ही मैं पहले टाइम देखूंगी कि किस टाइम पे हुआ है। तो वैसे डॉक्टर ने तो बोल दिया था, होते मैंने पहले देख लिया, उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया था उनको नर्स को कि टाइम नोटिस कर लो कौन से टाइम पे हुआ है बेबी। तो व्यू जो है वो हुई थी रात के 8:55 पे, हाँ 8:55 पे हुई थी। और उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उसकी आवाज़ सुन के। बट और मॉर्निंग से मैंने कुछ खाया नहीं था और मुझे वीकनेस वगैरह भी लग रही थी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ है, तो नर्स से पूछा तो नर्स ने बताया नहीं, बोली पता नहीं, मैंने देखा नहीं। और मेरी जो डॉक्टर थी और उनके भी पेशेंट्स बैठे हुए थे, तो बार बार उनको कॉल आ रहे थे, तो वो अपना काम करके चले गई थी। और दूसरे डॉक्टर जो थे जो टाँके वगैरह लगाते, जो आगे की प्रोसेस करते, नर्स से डॉक्टर, वो अपना काम कर रहे थे। और वो अपना काम कर रहे थे, तो फिर उनका पूरे मतलब जो भी रहते हैं टाँके वाके सब लगा लिए, पूरा कंप्लीट हो गया। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट से बात करो नर्स को। तो नर्स ने मेरे से बात की कि आप ठीक हो, मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर क्या हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला क्यों आपको बताया नहीं, मैंने बोला नहीं क्या हुआ है। तो उन्होंने दूसरी नर्स को बोला क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा। वो ऐसा होता है एक्चुअली, उनको पता तो होता है लेकिन वो उस टाइम पे बताते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है क्या पता पेशेंट्स को बेबी गर्ल चाहिए या बेबी बॉय, हमने बेबी गर्ल हुई है और इन्होंने पहले ही मन में ठान लिया हो कि बेबी बॉय होगा, बेबी बॉय होगा, और थोड़ा सा नर्वस ना हो जाए, इसलिए उस टाइम पे वो बताते नहीं हैं। लेकिन फिर बाद में वो बता देते हैं। तो बेबी को जैसे क्लीन वगैरह कर लिया, चेकअप वगैरह कर लिया था उनका अच्छे से, तो बाहर मम्मी बैठे थे और मेरे हस्बैंड बैठे थे, तो उनको बता दिया था कि बेबी गर्ल हुई है। तो मम्मी बहुत खुश हुए, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए। उन्होंने सब बाहर सबको कॉल लगा लिया था कि हाँ लक्ष्मी जी आइए, लक्ष्मी जी आइए। हमको ऐसा कुछ नहीं था कि बेबी बॉय होना या बेबी गर्ल होना। वैसे ज़्यादातर उम्मीद थी बेबी गर्ल की थी हमको भी, क्योंकि इनके फैमिली जो है ये दोनों भाई है, इनको सिस्टर नहीं है, तो इनको ऐसा था कि हाँ लड़की आ जाए तो अच्छा है। तो बेबी गर्ल आ गई तो बहुत खुशी हुई सबको। फिर मुझे नॉर्मल रूम में मतलब शिफ्ट किया गया सब हो जाने के बाद। तो वहाँ पे फिर मम्मी के गोद में थी बेबी, तो मम्मी ने बोला तुमने देखा कि नहीं देखा, मैंने बोला नहीं देखा। फिर मम्मी मेरे पास लेके आए, बोले बहुत क्यूट है, देख तुम्हारी जैसी है। तो फिर मैंने उसको देखा, वो बहुत क्यूट लग रही थी, गोल मोल गोलू मोलू। बोला लड़की हुई है। तो मुझे तो पहले ही समझ में आ गया था लड़की हुई है उसके आवाज़ से। तो बहुत खुशी हुई उसको देखकर। और उसके फर्स्ट डे की जो पिक्स है वो मैं आपको दिखा दूँगी, यहाँ पे लगा दूँगी, वो भी आप देखना। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, ये जो जर्नी रही बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्मूथली रही। मुझे कुछ भी नहीं लगा, मतलब ऑपरेशन हुआ तो मुझे नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है, आप लोग किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस किस बातों को फॉलो करना चाहिए, इसके ऊपर भी
वीडियो बनाऊंगी मैं, नेक्स्ट या उसके आगे और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। और उसके बाद बेबी के होने के बाद मैंने क्या क्या प्रिकॉशन लिए, किस तरह से मैंने अपनी रिकवरी की है, ये सभी बातें मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। ये वीडियो जो है ये काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं इसको अभी यहीं पे एंड करती हूँ और आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, ठीक है। और अगर आपको ये मेरी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लेना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी। और आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आपके तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना, उन क्वेश्चन का आंसर देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।